अपने लला के बाल उतरवावे नो क्या कहते कैंची ना लग जाइया। और एक बकरी का बच्चा लेके, वो भी तो बकरी का बच्चा है, वो भी तो किसी का बेटा है बेटी है, जिसका तूने गला कटा दिया अपने बच्चे की जो है ना खैर के लिए, ये कभी नहीं हो सकता। पाप करने से कभी रक्षा नहीं हो सकती, पुण्यों से रक्षा होती है। अब वो बाल कटवा दिए, उन बालों को क्या करते हैं मंदिर में चढ़ा देते हैं। पुजारी उनको उठा करके एक बोरी में भर लेता है सारे, और श्याम ने कुरडियां पे घेर दे ठाके। अब वह बाड़ा ने के माँ सिर में मारेगी वह माता, और कौन से वह बैंक में जमा कराने के हैं, वह पुजारी बैंक में जमा कराएगा, उसने बाहर फेंकने हैं। आप क्यों ना काट के अपने घर पे डाल दो, उसने कहीं डालो। उन्हें जाना रद्दी के कुरडियों पे है, गंध में डालना उन बालों को। तो परमात्मा हमें इस अज्ञान से हटा के तत्व ज्ञान के आधार से सतभक्ति प्रदान करना चाहते हैं, ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके। फिर क्या बताते हैं, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते ओ क्यों ना मर गईया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। हमारी दादी जा करती माता दुखवाया करती हमारे से दादी जी, और वो क्या करा करती, ये गुलगुले पूड़े पाड़े बनवा लिए, दलिया बनवा लिया मीठा, और नो कहती है जल्दी करे। मेरी चाची ताइया ने कहती जल्दी बना, कितनी देर ला दी तने। वो नो कहती वह पक्या अच्छी तरह ना बनाने बोली, बना देने काचा पाका जल्दी करे, वारो है फिर खेत में जाना है। तो दादी ने बेरा था कुत्ता ने खाना है, और माता कौन सी खाओगी, पर डरते वह परंपरा पड़ रही थी। वो ले जाते काचा पाका बनाकर वहाँ माता के उस पर डाल देते। वो माता कितनी थी, एक तो माता वो थी जो गुड़गामे वाली, उसी का प्रारूप है कि बार बार वहाँ ना जाना पड़ेगा। अपने किसी खेत में या घर में 4 ईंट ला के ऐसे और छोटी सी मंडी बना लेते थे, या कहीं बाहर एक कॉमन स्थान पर एक गांव के अंदर बना देते थे बनी में। तो वहाँ क्या होता था, एक छोटा सा मंदिर बना रखा होता था, जिसमें 2-4 कुत्ते आराम तो बैठ जाएं इतना के, और एक चबूतरा सा बना रखा होता उसके चारों तरफ। वहाँ पूजा करने जाया करती हमारी दादी ताई हमें ले करके, और वो तो गुलगुले गेर कर नीचे उतरे को नहीं, दड़िया पूड़े इतना कुत्ते 4 चड्डे उसका चोकर देकर, और लड़े एक दूसरे और खाओ उस माता का तो नंबर भी ना आने दे। उस पर चलते समय मुँह इटकावे माता के शर में। तो परमात्मा कहते हैं, रे बोड़ी सी दुनिया, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उसको माता ऊपर कुत्ता मुँह ओ क्यों ना मर गईया। तू तो उस माता ने इसी शेर मान रही, क्या तेरे घर में सुख रहेगी, उस पर मुँह कुत्ता, वह उसकी टांग क्यों ना तोड़ देती। यदि वहाँ कोई देवी है तो इतनी बेशर्मी में सहन करेगी। अब बुढ़िया की चोटी में कुत्ता मुत्ता 2 मारा मोगरे ठा गया, वह जीवित है, और वो उस जिसने तुम माता मान रही, जिस तक खैर मांगने जा, हर वह चसकती भी कोई ना, देखी सी आंख बंद हो रही थी। ये मेरे दाता जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुँह गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना, वो कौआ बाप बनाइया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। ओहो, अब पिताजी जीवित हैं, उनकी सेवा करो, हैं उनके आज्ञा का पालन करो, ताकि वो खुश हों तुम्हारे से। जब पिताजी भेजेगा इशार पावेगा जींद बा लड़का है, फिर वो उसको जले जा उसका खून, तू वहाँ क्यों नहीं गया, तने यूँ नहीं करा, तने के पड़ी, माफ़ कर लूँगा। यानी जीव जब इतने तो बाप की एक नहीं माने हैं, उसके साथ खस्से जागा, सारी उल्टी सुल्टी बात करेगा, और मरने के बाद फिर कुल के लोग इकट्ठे करके न्यों तेरे पिता की गति करा का गंगा में, गंगा मस्ती गेर का ना तेरे बाप की मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि जीवित बाप गिर लट्ठम लट्ठा और मुँह गंग पुचैया, और फिर आवे आसुज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया, रे बोड़ी सी दुनिया।
अब क्या बताते हैं, नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कहीं कुरडी चरने जाई। प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। अब क्या करते हैं, श्राद्धों का मौसम, युवासुज का महीना चला गया कनागतों का, जिसमें श्राद्ध निकाले जाते हैं। 16 दिन सेलेक्ट कर रखे हैं। उन 16 दिन आसोज में, आसोज की अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक ये 16 दिन सेलेक्ट कर रखे हैं। और जिस दिन भी कोई पिताजी की मृत्यु हुई है, भाई प्रथमा को, द्वितीया को, तृतीया को, चतुर्थी को या पंचम, छठ को, आठम को, जिस दिन भी, तो इन 16 दिनों के अंदर उसी दिन उस पिता के श्राद्ध निकाल दो, तो क्या हो जाएगा कि पिता की गति हो जाएगी। पहले तो पिंड भरवावें कि इसका गया में जाकर पिंड भरवा का हो ताकि इसकी गति हो जाए, पिंड भरवा दिया। फिर कहीं श्राद्ध निकालो, प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई। न्यों कहे पितर के पिंड भरा दिए, ई वो प्रेत शिला पर चला गया। बता के कला टूट गया, भूत है तो भूत ही तो रहा, प्रेत शिला पर बैठ गया। फिर क्या कहते हैं कि आसुज के महीने में जब श्राद्ध निकालते हैं, उसका एक दिन वो गुरुजी आएगा, बढ़िया खीर हलवा पूरी बनवाएगा और बनवा के सबसे पहले छत पर रखेगा और कहेगा देखना ऊपर रख दो। अब तो रखते ही कौवा आवेगा और कौवा उसको उनके मोहन भोग को खाएगा। तो फिर गुरुजी क्या कहेगा, अगर देख लग गया तेरे पिता को भोग, के बेरा हो सकता कौवा ही बन गया हो। अरे तेरा गजब हो यो। अब कहाँ से पिता की गति कराने लगे थे, पहले अस्थि उठाओ पिता की गति हो गया, गंगा में डाल काओ, फिर 13वीं बनाओ, 13वीं करो, किस लिए पिता की गति हो जाएगी, फिर महीना करो, फिर छह माही करो और फिर वर्षी करो, किस लिए, पिता की गति करने के लिए। और फिर पिंड भरवाओ, फिर श्राद्ध निकालो, किस लिए, पिता की गति करने की। अरे वो पिता कौवा बना दिया कि हो सकता तेरा पिता कौवा बन गया हो, देख लाग गया ना भोग, और हम राजी होते हो ठीक है, कौवे ने भोग लगा दिया, पिताजी ने भोग लग गया। अरे तेरा गजब भैया। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुआ गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना वो कौवा बाप बनाया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे ही सरिया। आसोज के महीने वो कौवा बाप बना, वो बाप कौवा बना के छोड़ा गति कराने वालों ने। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते यानी परम संत तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाता, ये सारे झंझट मिट जाते और अमरपुरी में तेरा ठिकाना होता सतलोक के अंदर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अमरपुरी, अमर स्थान, अमर लोक, अमरपुरी पर आसन होते जहाँ धूप ना छाई, जहाँ तुझे कोई कष्ट नहीं था, वहाँ तेरा ठिकाना बनता है।